ये इतना बड़ा महत्व नहीं है जो आप कह रहे हो। महत्व नहीं है, क्या बात करो सर। एक प्रधानमंत्री, स्वर्गवासी प्रधानमंत्री माता जी को गाली दिए जा रहा है और आप कह रहे हो छोटी बात है। किस तरीके का? एक मिनट, वो तो मेरा भी ले लो भाई साहब। भगवान के पास है, ठीक है। और जबान वो चीज है जो कत्ल करवा देती है, समझ गए मैंने बात को। ये ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो कल्चर रहा है, कभी मौत के सौदागर, कभी नीच, कभी तुच्छ, कभी कुछ। अरे भाई ये तो गालियां देते आ रहे हैं और ये गालियों के यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं। स्वर्गवासी तो नेहरू भी है, उसको लोग गाली दे रहे हैं। उसका क्या नेहरू जी को? हाँ, नेहरू जी को तो गाली दी जा रही है, इंदिरा गांधी जी को गाली दी जा रहा है, राजीव गांधी को गाली दिए जा रहा है। इसमें बात विवाद में बात कही है, गालियां कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। अच्छा, आप बताइए, एक स्पीच दिखा दीजिए मुझे। मैं भी अगर न कहूँगा तो नेहरू जी या नेहरू ही बोल दूंगा, मगर इसे गाली नहीं कहेंगे। आप वो गलत है। अगर तुम किसी की माँ बहन को गाली बकोगे तो ये गलत बात है और इस चीज के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। किसी की माँ बहन को गाली बकने का हकदार नहीं हो। अपनी जैसे माँ बहन है तो वैसे दूसरे की भी है। या कार्यालय है, वहाँ से कोई एक स्पीच आई कि भैया ये हमारा बयान नहीं है या हम इसके सहमति नहीं जताते या ये हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा कहीं भी एक डायलॉग आया, राष्ट्रीय न्यूज़ पे या लोकल न्यूज़ पे भी आया हो, लिखित तौर पे कहा गया हो कि भैया इससे हम सहमत नहीं है, माफी अगर हमारी तरफ से कहा गया है तो हम इससे माफी मांगते हैं, कहीं भी कोई स्पीच आई है। इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रायोजित एक आयोजन किया गया है और उसमें ऐसा बुलवाया गया है। बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराग न्यूज चैनल। मैं इस वक्त मौजूद चांदनी चौक पे। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की माता, स्वर्गवासी माता जी को गालियाँ दिए जा रहा है, क्या इस भारत देश में एक संविधान पद में बैठे हुए प्रधानमंत्री की माता जी को इस तरीके से एक मंच में गाली दिया जाता है और सारे के सारे विपक्ष के नेता वो सारे मौन बैठे हुए हैं। चलिए आइए इन्हीं मुद्दे बात करते हैं यहाँ की जनता से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार। क्या लग रहा है, मतलब क्या लगता है आपको कि इस तरीके का बयानबाजी, इस तरीके के संविधान पद में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी का स्वर्गवासी माता जी को गाली देना सही है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं घोर निंदा करता हूँ इस चीज़ की कि किसी की माता को गाली देना नहीं चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में गाली देना ही अभिप्राय है, मतलब गलत माना गया है। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे संस्कारों में तो नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के भी संस्कारों में नहीं है, मगर ये जो कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता पे उतर चुकी है, इतनी नीचता पे उतर चुकी है कि आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री 24 में से 18 घंटे काम करने वाला, जो देश हित को सर्वोपरि मानने वाला, जो राष्ट्र मतलब जो भारत माता है उसको सर्वोपरि मानने वाला व्यक्ति, अगर उसकी माता को, वो भी स्वर्गवासी माता, भाई स्वर्गवासी कोई भी हो, वो उसको हमेशा नमस्कार करना चाहिए। और ये उन्हें गालियां दे रहे हैं, इस हद तक इनकी बौखलाहट। स्वर्गवासी तो नेहरू भी है, उसको लोग गाली दे रहे हैं। उसका क्या नेहरू जी को? हाँ, नेहरू जी को तो गाली दी जा रही है, इंदिरा गांधी जी को गाली दी जा रहा है, राजीव गांधी को गाली दिए जा रहा है। इसमें बात विवाद में बात कही है, गालियां कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी है। अच्छा, आप बताइए, एक स्पीच दिखा दीजिए मुझे। मैं भी अगर न कहूँगा तो नेहरू जी या नेहरू ही बोल दूंगा, मगर इसे गाली नहीं कहेंगे। आप ये बताइए, गाली देखो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या उसका नेता गाली नहीं दे सकता। सनातन धर्म में तो ये अलाउड ही नहीं है, मगर ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार रहे हैं। इटली वाली नानी ने कहा होगा कि भैया गाली दे सकते हो, तो भाई मैं तो नहीं मानता। मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने कभी अपने मुंह से इसकी निंदा की है? आप ये बताइए। वो तो ये कह रहे हैं ना भाई साहब, सुनो, गलत का साथ देना ये भी होता है, ना बोलना भी सहमति होती। क्या सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ही गाली देते हैं? क्या बीजेपी पार्टी नहीं देती कोई गालियाँ? ऐसा है। अब फिलहाल जो है ना मेन मुद्दा जो है तेल का, तेल वहाँ से सस्ता लिया। अच्छा, उसका फायदा पता नहीं 2-4 कंपनी को हो रहा हुआ, ठीक है। उसके चक्कर में उन्होंने मतलब टैरिफ लगा दिया, 25% बढ़ा दिया। नहीं, मेरा मुद्दा जो था, बात सुनो ना, हमारी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। आप बात पूरी करें अपने। हाँ, तो उसमें कम से कम 10 करोड़ लोग भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, अमेरिका में या इंडिया में, भारत में? हाँ, टैरिफ अगर लगा दिया तो लग चुका है। तो क्या अगर नरेंद्र मोदी जी अगर अमेरिका की बात मान लेते तो बेरोजगार हो जाता या नहीं होता?
नहीं हो, वो उसको छोड़ो तुम, जो इस टाइम फिलहाल चल रहा है, जो मतलब कि मुद्दा भटका रहे हो सर मैं जिस मुद्दे में आ रहा हूँ, क्या आप एक संविधान पद में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी को इस तरीके उनके स्वर्गवास माता जी को गाली देना सही है? नहीं, गाली वाली बात कहाँ से आ गई, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अभी तो उसी में बात चल रहा है ना। नहीं, आप दूसरी बात भी तो कर सकते हो, खाली गाली वाली बात करोगे। नहीं, आप मुद्दा भटका रहे हो, आप मुद्दा भटका रहे हो। अरे यार, मैं तो बहस कर ये रहा गलत है या सही है? हूँ। नहीं, मैंने क्या पूछा, गलत है या सही है? हर आदमी यही कहेगा कि किसी की माँ को गाली देना गलत होता है, गाली तो करना गलत होता है। आप अपने हिसाब से बताइए ना सर। सब, हाँ, सबके हिसाब से है। गलत है ना? अब पता नहीं गाली किसने दी है, वो कौन था, किसका आदमी था। पता नहीं भाई साहब किसका आदमी था, कौन स्टेट में खड़ा हुआ था। ये कांग्रेस पार्टी में तो वही कह रही है कि हमें क्या पता कौन सी कार्यकर्ता कौन से खड़ा हो गए वहाँ पे गाली दे दिया। बता आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के में क्या कांग्रेस पार्टी के आएंगे या राजद वाले आएंगे? कांग्रेस पार्टी का अगर प्रोपेगेंडा भी तो फैला रहे हैं ना बीजेपी। आप ये बताइए, सुनो सुनो मेरे, ये इतना बड़ा महत्व नहीं है जो आप कह रहे हो। महत्व नहीं है, क्या बात करो सर। एक प्रधानमंत्री स्वर्गवास प्रधानमंत्री माता जी को गाली दी जा रहा है और आप कह रहे हो छोटी बात है। किस तरीके का? एक मिनट, वो तो मेरा भी ले लो भाई साहब। भगवान के पास है, ठीक है। और जो मतलब क्या कि इस टाइम लोग जिंदा है, जो उनके गले घुट रहे हैं, जिनकी नौकरियां छुट गई, माताओं बहनों की, जो मतलब क्या कि ये टैरिफ लगने से उन्होंने मना कर दिया, कितने लोग बेरोजगार होंगे आपको पता है इस बात का, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे आप? सर आप मुद्दा भटका रहे हो। आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, क्या इस तरीके का बयानबाजी सही है? मुझे तो एक बात पूछनी है विपक्ष से, अगर ऐसा इल्जाम लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, तो कांग्रेस पार्टी जो हेड ऑफिस है या कार्यालय है, वहाँ से कोई एक स्पीच आई कि भैया ये हमारा बयान नहीं है या हम इसके सहमति नहीं जताते या ये हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा कहीं भी एक डायलॉग आया? राष्ट्रीय न्यूज़ पे या लोकल न्यूज़ पे भी आया हो, लिखित तौर पे कहा गया हो कि भैया इससे हम सहमत नहीं है, माफी, अगर हमारी तरफ से कहा गया है तो हम इससे माफी मांगते हैं, कहीं भी कोई स्पीच आई है? इसका मतलब ये है कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रायोजित एक आयोजन किया गया है और उसमें ऐसा बुलवाया गया है। अच्छा, बस। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? दानियाल, कहाँ के रहने वाले हो? यही दिल्ली। दिल्ली का। जिस प्रकार कांग्रेस के एक मंच में प्रधानमंत्री माता जी को गाली दिया जाता है, क्या लगता है इस तरीके का बयानबाजी, इस तरह की गाली सही है आपके नजर पे? नहीं, गलत है। गलत है। किसी की माँ बहन पे नहीं जाना चाहिए। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी में तो वो नहीं बयानबाजी नहीं कर रही है ना, वो अपना स्पष्ट रूप से ये नहीं कह रही कि गलत चीज़ें हैं, ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सब सामने आके नहीं बोल रही बिल्कुल भी। अब वो जाने और वो जाने, हमारा तो इसमें वो नहीं, जो गलत है गलत है। जो गलत है गलत है। क्या नाम हुआ सर आपका? जबान के आगे मैदान है। अच्छा, समझे कुछ हाँ। के मुंह में आया बोल दिया और गाड़ में आया। अच्छा। मतलब ये कि जबान ऐसी है कि और ये तो है गलत, जितने भी गाली ये माँ को उनको गाली बनी ना मोदी जी को, ये बहुत गलत है, ये तो है ही गलत। लेकिन क्या, लेकिन आदमी की जबान जो है ना, वही कहना बड़ी खराब चीज़ है ये। नहीं, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या फ्रीडम स्पीच के मामले पे आज लोग इतने गिर चुके हैं क्या किसी संविधान पद में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिलाओं को गाली दिया जाता है? क्या फायदा नहीं उठा रहे इनसे? मैंने आपको क्या बात यही खत्म कर दी, जबान बड़ी खराब चीज़ है। अच्छा, जबान वो चीज़ है जो कत्ल करवा देती है। समझ गए मैंने बात को? ये ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो कल्चर रहा है, कभी मौत के सौदागर, कभी नीच, कभी तुच्छ, कभी कुछ। अरे भाई, ये तो गालियां देते आ रहे हैं और ये गालियों के यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और फिर हार जाते हैं। आप ये बताइए, 2014 में भी 2019 में भी ये गालियां को सिलसिला तो जब जब चुनाव आया, जब जब गालियां आई हैं और जब जब गालियां आई हैं, जब हार दिलाई है कांग्रेस पार्टी को, तो भैया यहाँ से ये निश्चित हो चुका है कि बिहार तो गया। अरे सर, क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम पायल शर्मा है। राहुल गांधी जी के मंच में प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया जाता है, क्या आपके नज़र में वो सही है? नहीं, वो गलत है। अगर तुम किसी की माँ बहन को गाली बकोगे तो ये गलत बात है और इस चीज के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। किसी की माँ बहन को गाली बकने का हकदार नहीं हो, अपनी जैसे माँ बहन है वैसे दूसरे की भी है। उन लोगों की इबादत गलत है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कोई भी हो। यही बात तो जनता भी बोल रही गलत है, लेकिन यही बात अगर राहुल गांधी जी तमाम विपक्ष के नेता आके सामने ये बोल दे गलत चीज हुआ है, हम निंदा करते, नहीं बोल रहे ना, मसला इस चीज का है। वो बोलेंगे ही नहीं। वो सोचते हैं कि हम बड़ी पोस्ट पे हैं, हम माफी क्यों मांगे। अगर झुक जाएंगे ना तो
की नाक कट जाएगी। हाँ, आना सर खैर